अष्टाध्यायी पर आधारित लघु सिद्धांत कौमुदी का तद्धित प्रत्यय प्रकरण, इस विषय को लेकर ये श्रृंखला चलाई जा रही है। और इस श्रृंखला के अंतर्गत आज मैं आपके सामने जिन प्रत्ययों का वर्णन करूंगी वो कुछ इस प्रकार से हैं कि अण प्रत्यय सभी सूत्रों में जो भी अर्थ होता है तद्धित का, उसमें वैसे तो अण प्रत्यय लगता है, परंतु कुछ कुछ विशेष अर्थ होते हैं जिन अर्थों को देने के लिए वहाँ पर अण प्रत्यय न लगाकर दूसरे प्रत्यय लगाए जाते हैं। तो इसी कड़ी में मैं आपके सामने अगला सूत्र प्रस्तुत करना चाहती हूँ। और वो सूत्र तद्धित प्रत्ययों में तो आता है, लेकिन रक्ताद्यर्थक प्रत्ययों के अंतर्गत आता है। वास्तव में आचार्य पाणिनि ने इस प्रकार का भेद नहीं किया था, विभाजन नहीं किया है। उन्होंने सारे सूत्र एक साथ ही दिए हैं, परंतु प्रक्रिया ग्रंथों में इस सुविधा के लिए कि कौन से प्रत्यय किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, तो उनका विभाजन कर दिया भिन्न भिन्न भागों में। तो इससे पूर्व हमने अपत्यार्थक प्रत्ययों पर चर्चा की थी, और उसके बाद हमने रक्ताद्यर्थक प्रत्यय लघु सिद्धांत कौमुदीकार ने जिनको इस प्रकार से विभाजित किया, तो उसके अंतर्गत कौन कौन से प्रत्यय आते हैं और किस अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इस विषय पर मैंने आपके सामने चर्चा आरंभ की है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने योग्य है, जिसका कि बार बार प्रयोग होगा, तो हमने जैसे पूर्व में ही कहा था कि प्रथमा समर्थात, अर्थात जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी होती है। जिस भी सूत्र से हम कार्य करने जा रहे हैं, तो उस सूत्र में जिस शब्द से प्रथमा विभक्ति लगी होती है, उससे जिसका बोध हो रहा है, जिसमें हमें प्रत्यय लगाना है, उसी से प्रत्यय होंगे। तो इसे बार बार समझना, बार बार देखना, उससे पहले हमें ये सूत्र समझ लेना चाहिए। तो जैसे आपके सामने अब एक सूत्र है संस्कृतम भक्षाः। अब ये सूत्र है, और इससे पूर्व जो सूत्र है उसमें हमने एक सामान्य रूप से सूत्र पढ़ा था, तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्य। तो ये सूत्र था, और इस सूत्र के अनुसार उसमें तत्र शब्द का प्रयोग किया गया था, और वो चौथे अध्याय के दूसरे पाद का 14वां सूत्र था। तो जैसा कि हम जानते हैं कि पूर्व सूत्रों से अगले सूत्रों में अनुवृत्ति प्राप्त होती है, जब तक कि अगले सूत्र में कुछ परिवर्तन ना हो जाए। तो ये सूत्र भी उसी क्रम में आ रहा है। तो इसमें भी तत्र शब्द, जो कि तत्रोद्धृतम अमत्रेभ्यः सूत्र में प्रयुक्त हुआ था, उसकी यहाँ पे अनुवृत्ति होगी, तभी हम इसका अर्थ समझ सकते हैं। तो यहाँ पे तत्र तरल प्रत्यय लग के बनता है तत् शब्द से, और सप्तमी का अर्थ देता है। तो इसका फिर तत्र का अर्थ हम यही समझेंगे कि सप्तमी विभक्ति में समाप्त होने वाला समर्थ शब्द। तो तत्र अर्थात अब यहाँ से ये तत्र पहला शब्द हो गया। ये ध्यान रखिएगा, इस सूत्र में संस्कृतम भक्षा से पूर्व तत्र की अनुवृत्ति आती है, और तत्र की अनुवृत्ति आने के कारण मैंने आपको बताया था कि सूत्र में जिसका सबसे पहले प्रयोग होता है, उससे जिसका बोध होता है, उसमें प्रत्यय लगता है। तो यहाँ तत्र पहले है और तत्र सप्तम्यंत है, तो सप्तम्यंत से प्रत्यय लगेगा, एक बात जो हमें समझनी है। और दूसरा है संस्कृतम। अब संस्कृतम का अर्थ है संस्कृत शब्द बहुत ही व्यापक शब्द है, बड़ा समृद्ध शब्द है, और बड़ा ही अनेक अर्थों में प्रयुक्त होने वाला शब्द है। तो यहाँ जो संस्कृत शब्द है वो है कि प्रक्रिया के द्वारा जब परिवर्तित कर दिया जाए। देखिए, वैसे भी संस्कृत शब्द क्या होता है, परिष्कृत, और परिष्कार करने के लिए परिवर्तन अनिवार्य है। जैसे मनुष्य है, मनुष्य जन्म लेता है, जन्म के समय सभी मनुष्य एक समान होते हैं, परंतु जिसको जैसे संस्कार प्राप्त होते हैं, और वो संस्कार चाहे शास्त्रों से, चाहे माता पिता से, या परंपरा से जो संस्कार प्राप्त होते हैं, तो उन संस्कारों के कारण वो संस्कृत कहलाता है। संस्कार ही हैं जो मनुष्य को मनुष्य बनाते हैं, क्योंकि कहा भी गया है जन्मना जायते शूद्रः संस्काराद् द्विज उच्यते। अर्थात जन्म से तो सभी शूद्र का यहाँ तात्पर्य है कि गुणहीन होते हैं, उनमें कुछ भी ऐसा विशेष नहीं होता, बराबर होते हैं। लेकिन
जिसको जैसे संस्कार प्राप्त होते हैं वो वैसा ही व्यक्ति, उसका व्यक्तित्व हो जाता है। तो यहाँ पर भी संस्कृत शब्द का इस प्रसंग में जो अर्थ लेंगे वो परिष्कृत तो है, लेकिन परिष्कार, परिष्कार एक तरह से परिवर्तन, जो प्रक्रिया करके परिवर्तन किया जाए। मनुष्यों में प्रक्रिया करना अर्थात उन्हें शास्त्रों का अध्ययन करवाना अच्छे अच्छे और उनको अच्छे संस्कार देना, तो ये उनमें भी प्रक्रिया करके परिवर्तन किया जाता है। इसी प्रकार से यहाँ पर भी संस्कृतम का अर्थ है प्रक्रिया के द्वारा जिसमें परिवर्तन हो जाए। लेकिन यहाँ देखना है कि वो किसके लिए प्रयुक्त होना है। तो भक्षाः, भक्षा मीन्स जो खाने योग्य पदार्थ होते हैं, भोज्य पदार्थ। तो वो निर्देश जो शब्द बनेगा, जो प्रत्यय लगाकर सप्तम्यंत से जो तद्धित प्रत्यय लगाकर बनेगा, वो शब्द जो है वो भोजन मतलब जो भी खाद्य पदार्थ है उसके लिए प्रयुक्त होना चाहिए। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है कि एक तो सप्तम्यंत होगा तो तद्धित प्रत्यय लगेगा, और उसके बाद संस्कृत अर्थ में होगा अर्थात उस शब्द में परिष्कार, उसमें परिष्कार आएगा तब उस अर्थ में होगा, और वो यदि प्रयोग उसका किया जा रहा है तो वो भक्ष अर्थात भोज्य पदार्थ अर्थ में उसका प्रयोग होना चाहिए। तो सप्तमी समर्थ शब्दाद संस्कृतम इत्यस्मिन् अर्थे भक्षम निर्देशयितुम अण् प्रत्ययः भवति। तो संस्कृत कहने का तात्पर्य मैंने भी आपको बताया भी है, प्रक्रिया परिवर्तितम। जैसे मैं उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगी कि जैसे हम चावल बनाते हैं और जब चावल पकने से पहले, बनने से पहले वो उनका कुछ और ही रूप होता है और वो भोज्य भी नहीं, खाने योग्य भी नहीं होते हैं, परंतु जब उससे के आग के साथ संयोग होता है, उसमें पानी डालते हैं, उसमें और भी कुछ पदार्थ डालते हैं, तो जब उसमें परिवर्तन हो जाता है पकने के बाद वो परिवर्तित हो जाता है। तो संस्कृत में ओदन चावल को कहते हैं, और फिर जो पक जाता है उसे चावल, तंडुल चावल को कहते हैं, और जो पक जाता है उसे ओदन कहते हैं। तो वो जो ओदन है वो अब संस्कृत हो गया और ये भोज्य पदार्थ है, ये ओदन भोज्य पदार्थ है। तो इसलिए जहाँ भोज्य पदार्थ के लिए प्रयुक्त होगा तो हम अण् प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। जैसे आप उदाहरण है आपका भ्राष्ट्राः, भ्राष्ट्राः यवा। तो ये भ्राष्ट्र शब्द क्या होता है? भ्राष्ट्र शब्द का वैसे अर्थ होता है जो भट्टी में भुना गया हो। तो भ्राष्ट्राः बहुवचन में प्रयोग किया गया है यहाँ पे, क्योंकि ये यव, यव मीन्स जौ। तो आपने देखा होगा कि जो भट्टियाँ होती हैं उनमें जौ, उसके बाद वो मक्का इत्यादि जैसे मूंगफली है, ये जो कच्ची होती हैं, लेकिन इनके अंदर जब इनको भून लिया जाता है तो इनका रूप रंग सब परिवर्तित हो जाता है और स्वाद भी इनका परिवर्तित हो जाता है। तो फिर ये कैसे हैं? ये संस्कृत हो जाते हैं। और किस में, जिसमें डालकर संस्कृत होते हैं, अब उसको हम यदि बताना चाहेंगे तो हम तद्धित प्रत्यय लगाकर बताना चाहेंगे। और तद्धित प्रत्यय यदि सामान्य देखें तो सभी में तद्धित प्रत्यय अण् प्रत्यय ही लगता है। सामान्यतया यदि हम देखेंगे तो अण् प्रत्यय लगता है, क्योंकि वो प्राग दिव्य तो अण् सूत्र द्वारा अण् प्रत्यय लगता है सब अर्थों में। तो ये भी एक अर्थ है कि सप्तम्यंत के साथ संस्कृत अर्थ में, परिष्कृत अर्थ में, और यदि वो भोजन पदार्थ का, भोज्य पदार्थ का के लिए प्रयुक्त हो रहा है, उसको निर्देश कर रहा है, तो उससे तद्धित प्रत्यय लगता है। अब तद्धित प्रत्यय यहाँ पे सामान्य रूप से प्रत्येक अर्थ में तद्धित प्रत्यय अण ही लगता है। आगे मैं आपको बताऊंगी कि कहाँ अण की जगह कुछ और लगता है अपवाद के रूप में, लेकिन सामान्य रूप से अण प्रत्यय लगता है। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपको बताया कि जब हम ये कहते हैं भ्राष्ट्रेषु संस्कृता यवा, तो ये जो भाड़ भ्राष्ट होता है, जो भट्टी होती है, तो उसमें जब यवों को डाला जाता है तो यहाँ पे भ्राष्ट्र शब्द भ्राष्ट्रेषु ये सप्तमी भक्ति में है, सप्तमी बहुवचन में है। तो हमें सप्तम्यंत से यदि हम प्रत्यय लगा देते हैं और उस प्रत्यय लगाने के बाद हम भ्राष्ट्रेषु संस्कृता यवा कहने के बजाय हम प्रत्यय लगाकर उस शब्द को इस अर्थ में प्रयुक्त कर सकते हैं।
तो जैसे भ्राष्ट्र शब्द है तो इसमें सप्तम्यंत है, इसलिए इससे हमने अण प्रत्यय लगाया, तो अण प्रत्यय लगाकर तो भ्राष्ट्र और अण और फिर अ रहता है अण का, और भ्राष्ट्र में जो र में अ है उसका जो है लोप हो जाता है यस्य इति च से, फिर भ्राष्ट्र पूरा हो जाता है। तो ये जो भ्राष्ट्र शब्द बन गया, ये क्या अर्थ दे रहा है कि भ्राष्ट्रा भ्राष्ट्र भ्राष्ट्रो भ्राष्ट्रा, क्योंकि यव बहुत सारे हैं। तो ये किसके लिए प्रयुक्त हुआ शब्द? यवों के लिए। और यव क्या है? खाने वाले पदार्थ हैं। और भ्राष्ट्रा मतलब कि वो यव जो कि भ्राष्ट्र में संस्कृत कर दिए गए हों, अर्थात उनका रूप, उनका स्वाद जो है वो बदल गया हो और वो खाने योग्य बन गए हों। तो यहाँ पे भ्राष्ट्र शब्द भ्राष्ट्र से ही अण प्रत्यय का प्रयोग करके बनता है, इसलिए भ्राष्ट्राः यवाः ये हमारे लिए जो है तद्धितांत प्रत्यय लगाने से बन गया। इसी प्रकार से जब हम आगे देखते हैं कि कुंभे संस्कृता अपूपा, अपूप कहते हैं जो जैसे हम कहेंगे कि जैसे वो हम बनाते पूड़े जैसे बनाते हैं मालपुए इत्यादि, तो यहाँ पे अपूप के लिए एक शब्द उन्होंने कहा कि ये अपूप कैसे हैं? कुंभे संस्कृता, कुंभ में इनको संस्कृत किया गया, अर्थात इनको कुंभ के अंदर पकाकर इनका स्वाद जो है वो बदला गया है। तो यहाँ पे हम कुंभ शब्द से, कुंभे है सप्तमी है, तो कुंभ शब्द से सप्तमी विभक्ति में कौन सी विभक्ति लगती है? ये। तो जब हम प्रत्यय लगाएंगे कुंभ शब्द से संस्कृत अर्थ में, तो ये जो कौम्भा जो बन जाएगा हमारे सामने बना, ये जो भ्राष्ट्रा बना, तो ये अब क्या है? ये कौन से, ये भ्राष्ट्र क्या हैं? ये भट्ठी में भूने गए, भट्ठी में संस्कृत किए गए यव हैं। तो ये भ्राष्ट्रा जो है यव के लिए प्रयुक्त हुआ। इसी प्रकार से ये अपूप जो हैं वो कैसे हैं? कुंभ में उनको पकाया गया है, कुंभ में पकाना, संस्कृत करना, अर्थात कुंभ में डालकर इनके रूप, इनके स्वाद को बदला गया है, और ये अपूप भोज्य पदार्थ हैं। तो इसलिए यहाँ कुंभ से जो शब्द बनेगा अण प्रत्यय लग के कौम्भ बनता है। कुंभ का ऊ को आदि वृद्धि हो जाती है, अण प्रत्ययित है, और ऊ को औ हो जाता है और कौम्भ बनता है। और कौम्भ जो है इसका अर्थ ही है कि कुंभ के अंदर पकाए गए। और किसको निर्देश कर रहा है? अपूपा। तो कुंभ शब्द जो है कभी कहीं पर भी अपूप के लिए प्रयुक्त नहीं हुआ है, लेकिन कुंभ से जो प्रत्यय लगाकर बना है वो अब अपूप के लिए प्रयुक्त हुआ है। और कौम्भ कैसे हैं? जो वो अपूप हैं। इसी तरह से देखिए, घृते संस्कृतम ओदनम, अब घी में संस्कृत किया गया, परिष्कृत किया गया ओदन। अब घी में अगर ओदन को पकाया जाता है तो उसको संस्कृत, अर्थात उसका जो है स्वाद, टेस्ट भी बदल जाता है, उसका रंग भी बदल जाता है, उसका आकार भी बदल जाता है। तो घृत में संस्कृत, तो घृत सप्तम्यंत है घृते, तो इससे जब हम अण प्रत्यय लगा देते हैं तो जो शब्द बनता है वो होता है घार्तम। कैसे बनता है? अब घृत से जब अण प्रत्यय लगाएंगे तो री को वृद्धि जब हम करते हैं तो वृद्धि आ होगी, और उरन रपरा से उसमें र भी साथ में हो जाएगा, तो घार्त बन जाएगा, घृत से घार्त बनेगा। और उसके बाद त के अ का भी यस्येति च से लोप करेंगे और अण का अ मिलाएंगे तो घार्त बनेगा। और क्योंकि ये किसको निर्देशित कर है? घार्तम का अब अर्थ क्या है? घार्त का अर्थ है घृत में संस्कृत किया गया। तो यही हमने कहा था ना कि अगर संस्कृत किया गया सप्तम्यंत से, यदि वो संस्कृत किया गया इस अर्थ में प्रयुक्त होता है तो अण प्रत्यय लगाएंगे, और वो फिर वो शब्द जो बन जाएगा वो किसको निर्देशित करेगा? उस भक्ष्य पदार्थ को। तो यहाँ घृत में बना हुआ क्या? घृत में संस्कृत किया हुआ ओदन। तो ये घार्त शब्द है वो ओदन के लिए प्रयुक्त हुआ। तो घार्तम, ओदनम, और ओदन शब्द जो है यहाँ पे नपुंसक लिंग में प्रयुक्त किया गया है, इसलिए घार्त शब्द का भी नपुंसक लिंग में ही प्रयोग होगा। अब यहाँ पे देखिए एक और उदाहरण है, पुष्प पुटे संस्कृतम वस्त्रम। सूत्र में कहा गया है कि भक्ष्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ के लिए ही
प्रयुक्त होना चाहिए, खाद्य पदार्थ को ही निर्देशित करना चाहिए, अन्यथा ये प्रत्यय नहीं होगा। भले ही तुम उसका रूप रंग इत्यादि परिवर्तित भी कर दो, लेकिन अगर वो उस भाग उससे जो बनेगा शब्द वो खाद्य पदार्थ को निर्देशित नहीं करता तो फिर ये प्रत्यय नहीं होगा। जैसे पुष्पपुटे संस्कृतम वस्त्रम, पुष्पपुट में संस्कृत अर्थात पद परिवर्तित किया गया वस्त्र, तो ये जो है पुष्पपुट वस्त्र के लिए प्रयुक्त हुआ है, ना कि भोज्य पदार्थ के लिए, इसलिए पुष्पपुट से प्रत्यय नहीं होगा। तद्धित प्रत्यय के बिना ही ये पूरा, अगर हम पुष्पपुटे संस्कृतम कहना चाहते हैं तो यही कहेंगे, ना कि उससे अण प्रत्यय का प्रयोग करेंगे। अब अगला हमारे सामने है, अभी तक हमने भक्ष अर्थ वाले शब्दों का, उनका किस प्रकार से उनके बनते हैं, वो कौन से प्रत्यय लगते हैं, इस पर विचार किया। अब एक और अर्थ है जिसमें हम विचार करेंगे, और वो अर्थ है सास्य देवता, इस सूत्र में बताया गया है। तो यहाँ देखिए सा और अस्य और देवता 3 शब्दों का प्रयोग है। तो सा और अस्य, सा प्रथमा विभक्ति एक वचन में है, अस्य षष्ठी में है, और देवता जो है प्रथमा में है। तो देखिए अब फिर यहाँ पर सा का प्रयोग कर दिया, तो यहाँ प्रथमा विभक्ति है, तो हमें ये समझ जाना चाहिए कि जो प्रत्यय लगेगा वो प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाले समर्थ पद से लगेगा, तो तद्धित प्रत्यय। अब वो किस अर्थ में लगेगा, तो देखिए एक तो ये देवता शब्द भी प्रथमा में है, तो यहाँ देवता को सा के साथ हमें प्रयोग करना है, और तब ये हमें ये अर्थ मिलेगा कि सा का अर्थ है प्रथमा समर्थ, अर्थात जिसमें प्रथमा विभक्ति लगी हो और जो अर्थवान हो और देवतावाचक हो, देवतावाची, वो देवतावाचक होना चाहिए। उससे हम अस्य इस अर्थ में तद्धित प्रत्यय अण लगाते हैं। तो देखिए किस अर्थ में लगाते हैं, अस्य अर्थ में, और किस शब्द से लगाते हैं, सा देवता, सा मीन्स प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला देवतावाचक शब्द। तो अब हमें ये पता चल गया कि प्रथमा विभक्ति में समाप्त होना चाहिए शब्द, और वो देवतावाचक होना चाहिए, और अस्य अर्थ में प्रयुक्त होना चाहिए। तो यहाँ पर फिर हम तद्धित प्रत्यय लगाएंगे उस देवतावाची शब्द से, और वो प्रथमा विभक्ति में समाप्त होगा। तो जैसे आपके सामने उदाहरण है, ऐन्द्रम हविः, ऐन्द्रम, इंद्र शब्द है यहाँ, इंद्र शब्द देवता के लिए प्रयुक्त है, और हम जब इसको विच्छेद करते हैं, विग्रह करते हैं, तो हम कहते हैं इंद्रः देवता अस्य, या इंद्रो देवता अस्य, अर्थात जिसका, इसका देवता इंद्र है। तो अब इंद्रः प्रथमा विभक्ति में है और देवता भी प्रयोग किया, इंद्र देवता है। मैंने पहले ही बताया कि अगर प्रथमा विभक्ति में समाप्त होने वाला शब्द देवतावाचक होना चाहिए, तो यहाँ इंद्रो देवता कहा, तो इंद्र मनुष्य नहीं, इंद्र मनुष्य का भी नाम है, लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से हम इंद्र देवता के लिए प्रयुक्त कर रहे हैं। तो इंद्र देवता अस्य, अस्य मीन्स इसका, जिसका भी इंद्र देवता है, तो उसके लिए इस शब्द को जब हम प्रयोग करेंगे तो अण प्रत्यय का प्रयोग करके ही इसका प्रयोग करेंगे। तो जैसे हमने इंद्र शब्द से अण प्रत्यय का प्रयोग किया इस सूत्र से, तो ई के स्थान पर वृद्धि हो जाती है ऐ, और द्र के र का पुनः यस्य इति च से लोप होकर ऐन्द्र बन जाता है। अब ऐन्द्र और किसके लिए प्रयुक्त हो रहा है, ये हवि के लिए, अस्य, अस्य से अर्थ है यहाँ पे हवि। तो इंद्रम, ऐन्द्रम क्या हो गया, फिर ऐन्द्र शब्द बन गया, और ऐन्द्रम का अर्थ क्या है कि इंद्रः देवता अस्य, और इंद्र देवता है, अस्य इसका, किसका, इस हवि का। तो ये हवि के लिए प्रयुक्त हो रहा है, अस्य के लिए। तो जब हम ऐन्द्रम शब्द का प्रयोग करेंगे तो ऐन्द्रम शब्द का यहाँ प्रयोग किसके लिए, हवि के लिए, कि ये हवि वो है जिसका देवता इंद्र है। तो ये मुझे लगता है कि ये बात स्पष्ट हो जानी चाहिए कि यदि एक तो जिससे हम प्रत्यय करेंगे वो देवतावाचक होना चाहिए, और दूसरा जो उससे अण प्रत्यय लग के जो शब्द बनेगा वो
उसके लिए होना चाहिए। तो उसमें हवि भी हो सकती है और भी हो सकते हैं जो है चीज़ें। यहाँ पर हवि के लिए प्रयुक्त किया है ऐन्द्रम। तो ऐन्द्रम में इंद्र का कोई अभी इस समय कोई प्रयोग अर्थ नहीं है। यहाँ पे इंद्र का ऐन्द्रम का अर्थ है हवि के लिए, हवि के विशेषण के रूप में प्रयोग किया कि ये जो हवि है ये जो इंद्र के लिए रखी गई है, बनाई गई है। तो ऐन्द्रम हवि ही। इसी प्रकार से देखिए पाशुपतम। अब पाशुपत का अर्थ होता है पशुपति देवता अस्य, अर्थात इसका देवता पशुपति है, उसको कहेंगे पाशुपतम। जिसका भी देवता पशुपति होगा उसको हम पाशुपत कहेंगे। तो पाशुपत कैसे बनेगा? तो पशुपति अण प्रत्यय लगा के फिर वृद्धि करके पाशुपति और फिर अण और ईकार का यस्येति च से लोप करके पाशुपत बन जाएगा। तो पाशुपतम ये बनेगा और ये जो है वो जिसके लिए भी प्रयुक्त होगा ये उसी के समान ही यहाँ पर उसमें विभक्ति वचन इत्यादि का प्रयोग होगा। यहाँ पर एक बात और ध्यान देने योग्य है कि पूर्व सूत्रों में हमने ये पढ़ा था दित्यादित्यादित्य पत्युत्तर पदार्थ ण्य। ये हमने एक सूत्र पढ़ा था जिसके अनुसार ये बताया गया था दिति और अदिति और आदित्य तथा जिनके उत्तर पद में पति हो, शब्द उत्तर पद में बाद वाला पद पति हो तो उनसे ण्य प्रत्यय होता है। तो उसके बाद फिर एक और सूत्र था अशुपत्यादिभ्यश्च कि अशुपति आदि शब्दों से अण प्रत्यय होता है। ण्य बताया फिर उसको बाध कर अण प्रत्यय बताया है। तो परंतु इसलिए यहाँ पर वो ण्य प्रत्यय न होकर अण प्रत्यय का प्रयोग किया गया है। पाशुपतम बनाना है हमें, पाशुपतम बना है हमारा। तो पाशुपतम कैसे बनेगा? जबकि दित्यादित्य सूत्र तो ण्य प्रत्यय करता है, लेकिन उसके बाद अश्वपत्यादिभ्यश्च एक सूत्र दिया गया जिसके अनुसार अश्वपति आदि जो शब्द हैं उनसे ण्य प्रत्यय न होकर अण प्रत्यय होता है। तो ये पशुपति शब्द अश्वपत्यादि गण में आता है, तो इसलिए इससे ण्य न होकर अण प्रत्यय होता है। इसी प्रकार से बारहस्पत्यम, तो बृहस्पति देवता अस्य। तो यहाँ पे देखिए ये जो बृहस्पति शब्द है वो अश्वपति आदि के अंतर्गत नहीं आता है, इसलिए यहाँ सा अस्य देवता अर्थ में यहाँ पर ण्य प्रत्यय ही होगा। इस संदर्भ में एक बात जो बहुत ही ध्यान देने योग्य है कि हमने आपको ये बताया था कि ये जो प्राग दिव्यतो अण सूत्र है उसमें प्राग दिव्यतो अर्थात तेन दिव्यति खनति जयति जितम सूत्र तक जितने भी सूत्र प्रत्यय करते हैं इनके अंतर्गत उन सब से अण प्रत्यय होता है। फिर मैंने ये भी बताया था कि जहाँ विशेष प्रत्यय लगेगा उसके संबंध में पृथक सूत्र है। तो जब भी हमें कोई विशेष सूत्र नहीं प्राप्त होता तो हर अर्थ में अण प्रत्यय ही होगा, लेकिन अगर विशेष दिया गया है कोई सूत्र जिससे प्रत्यय अन्य दिया जाता है तो उससे अन्य प्रत्यय किया जाएगा। तो यहाँ पे जैसे मैंने आपके सामने बताया था कि जो बृहस्पति देवता अस्य है, ये बृहस्पति शब्द जो है ये पशुपति आदि के अंतर्गत नहीं आता है, तो इसलिए हमने क्या किया यहाँ पर, हाँ इसमें ण्य प्रत्यय होगा, ण्य दिया गया इसके लिए। अगर इसके लिए कोई प्रत्यय नहीं होता हमारे पास तो हम इससे सामान्य रूप से अण प्रत्यय करते, लेकिन क्योंकि बृहस्पति के लिए पति शब्द में पति में समाप्त होने वाला शब्द है तो इसलिए दित्यादित्य पति उत्तर पदार्थ ण्य सूत्र द्वारा यहाँ ण्य होगा। तो ण्य होने के बाद हमारा जो रूप बनता है वो बाहर्स पत्यम बनता है। ये ध्यान देने योग्य है कि क्योंकि बारहस्पत्यम क्यों नहीं दिया, यहाँ पे बारहस्पत्यम क्यों दिया गया है, तो ये क्योंकि ये प्रत्यय किसी प्रत्येक अर्थ में प्रयुक्त होते हैं, इसलिए सास्य देवता अर्थ में भी ये प्रत्यय प्रयुक्त होगा। अब इस सूत्र में जो शब्द प्रयुक्त हुआ है देवता, इसका विशेष महत्व है यहाँ पर। तो
तो इसलिए प्रत्युदाहरण के रूप में ये शंका भी उठाई जाती है गई है कि देवता शब्द का प्रयोग क्यों किया है। तो उसका प्रयोजन उदाहरण में हम दिखा सकते हैं। और उदाहरण में जब मैं कहती हूँ कन्या देवता अस्य, इसका देवता कौन है? कन्या। हो सकता है कि कोई कन्या को देवी के रूप में या देवता के रूप में मानते हैं, लेकिन इसको बताने के लिए कि कन्या इसका देवता है, यहाँ हमें तद्धित प्रत्यय प्राप्त नहीं होगा। हम कन्या शब्द से तद्धित प्रत्यय लगाकर नहीं बता सकते कि कन्या इसका देवता है। हमें पूरा सेंटेंस, पूरा वाक्य ही प्रयुक्त करना पड़ेगा। क्यों? तो इसका कारण यही है कि क्योंकि मैंने कहा था कि आपको देवतावाचक होना चाहिए। कन्या शब्द देवतावाचक नहीं है। जैसे पशुपति है, इंद्र है, ये देवतावाचक हैं, इसलिए इनसे प्रत्यय हो गए। लेकिन कन्या शब्द देवतावाचक ना होने के कारण भले ही हम कहते हैं कन्या देवता है इसका, लेकिन कन्या से हम ये विभक्ति नहीं, ये प्रत्यय नहीं लगाएंगे। सामान्य रूप से ही ये वाक्य प्रयुक्त होगा। अब एक और कुछ शंकाएं जो है टीकाकार उठाते हैं। मैं आपके सामने जो व्याख्या प्रस्तुत करती हूँ वो अन्य टीकाकारों ने क्या क्या इस पर कहा है, चाहे वो काशिकाकार हों, चाहे सिद्धांत कौमुदीकार हों, चाहे अन्य हों, तो मैं उनके सबके मत को एक साथ रख के उनके द्वारा उठाई गई शंकाओं को लेकर आपको प्रयास करती हूँ कि आपको स्पष्ट हो जाए। तो एक शंका ये उठाई गई, कथम ऐन्द्रो मंत्रः। अब यहाँ पे ऐन्द्र जो है ये तद्धित प्रत्यय लगाकर बनाया गया, इंद्र शब्द से तद्धित प्रत्यय अण लगाकर बनाया, और ये प्रयुक्त हो रहा है भाषा में, साहित्य में। तो इसलिए शंका ये होती है कि यहाँ पे ऐन्द्रो मंत्रा क्यों? तो इंद्रो देवता अस्य, तो मंत्र का देवता इंद्र कैसे हो सकता है? तो इसलिए इस शंका का समाधान भी हमें प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि भाषा में जो शब्द हैं वो अशुद्ध तो प्रयुक्त होते नहीं है। तो इसलिए इसका समाधान ये है कि मंत्र स्तुत्यम अपि देवता इत्युपचरन्ते, अर्थात जो मंत्र देवता भले ही नहीं है, लेकिन मंत्र, उस मंत्र में जिसकी स्तुति की जाती है वो देवता ही तो होता है। इसलिए मंत्र शब्द को उपचार से हम उस देवता के लिए भी, जिस मंत्र में जिस देवता की स्तुति की गई है उसके लिए भी मंत्र को प्रयुक्त कर सकते हैं। इसलिए देवता अर्थ होने के कारण ऐन्द्र शब्द जो है वो निष्पन्न हो जाता है। तो अभी के लिए इतना ही। अगले व्याख्यान में मैं कुछ और सूत्र लेकर कुछ और प्रत्ययों के उदाहरण सहित आपके सामने चर्चा करूंगी। तब तक के लिए सभी को मेरा नमस्कार, सभी को धन्यवाद।